बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। और आज हम जो करने जा रहे हैं एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन के अंदर हम अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट वाले क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन जो आपकी बुक के एंड में दिए हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और वहाँ पर देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। जी स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट आर स्टेप्स इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल मेथड टेकिंग मलेरिया एज एन एग्जाम्पल। तो जी जो स्टेप्स हैं बायोलॉजिकल मेथड के वही आपने यहाँ पे बता देने हैं। तो पहला जी रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, फिर आपने बताना है ऑब्जर्वेशन, थर्ड इज़ हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट और फिर समराइजिंग और रिज़ल्ट, और लास्ट है रिपोर्टिंग रिज़ल्ट्स। ठीक है, तो ये आपके हो गया पहला क्वेश्चन। इसके बाद जी दूसरे सवाल में आपसे पूछा है जी, इफ़ अ टेस्ट shows that some people have plasmodium in their blood but they do not show any symptoms of malaria, what hypothesis would you formulate to answer this problem। ठीक है जी, अगर आप कहते हैं कि एक आपका हाइपोथेसिस ये है कि आपने प्लाज्मोडियम देखा है तमाम मलेरिया पेशेंट्स में, बट उसके जो ह्यूमंस के अंदर आपने ब्लड तो में प्लाज्मोडियम देख लिया बट उनको मलेरिया के सिम्टम्स नहीं आए, तो फिर आप हाइपोथेसिस क्या बनाएंगे। तो इफ़ सम पीपल हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड बट दे डू नॉट शो एनी सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, देन हाइपोथेसिस विल बी प्लाज्मोडियम इज़ प्रेजेंट इन दैम इन इनक्यूबेशन पीरियड। तो फिर हम ये कहेंगे कि प्लाज्मोडियम जो है वो उनके अंदर इनक्यूबेशन पीरियड के अंदर है। इनक्यूबेशन पीरियड में आपको बता चुका था कि इनक्यूबेशन पीरियड वो होता है जब आपको पैरासाइट आप पर या पैथोजन आप पर हमला करता है, उस टाइम से लेकर सिम्टम्स अपीयर होने तक का जो ड्यूरेशन होता है उसे हम इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, हाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो जी रेशियोज और प्रोपोर्शंस किस तरह इस्तेमाल होते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में। तो स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल हैं जी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये बहुत ज़्यादा आम इस्तेमाल होते हैं। रेशियो दो नंबर्स के दरमियान रिलेशन बताता है, उनके दरमियान जो है एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप, जबकि जो प्रोपोर्शन होता है वो बेसिकली दो रेशोज़ के दरमियान में जो है वो रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, ये डिफरेंस है इनके अंदर। जस्टिफाई मैथमेटिक एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ अ साइंटिफिक प्रोसेस। तो आप बता दें कि भाई जो मैथमेटिक्स है वो इंटेग्रल पार्ट इसलिए है क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हमें जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो अप्लाइड मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है। और आजकल जो जीन फाइंडिंग, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं और प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन है, और साथ एवोल्यूशन भी आप अगर मॉडलिंग कर रहे हैं उसकी, तो उसके अंदर भी जो ये अब लेटेस्ट चीज़ें हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड मैथमेटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। नेक्स्ट है जी शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, लॉ और थ्योरी के अंदर आपने डिफरेंस बताना है। तो लॉ जो है वो जनरल स्टेटमेंट होता है, जबकि थ्योरी जो है वो एक्सप्लेनेशन होती है फिनोमेना की। लॉ जो है वो इसके अंदर एक्सेप्शंस नहीं होती, जबकि थ्योरी के अंदर एक्सेप्शंस होती हैं। और उसके बाद है जी ये लॉ जो है सॉलिड फैक्ट्स पर होता है, ऑब्जर्वेशंस पे, जबकि थ्योरी जो होती है वो एग्जिस्टेड एविडेंस के ऊपर होती है। लॉ को आप रिप्लेस कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, मॉडिफाई। लॉ को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते, जबकि थ्योरी जो है उसको आप रिप्लेस और मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, एग्जांपल लॉ में आ जाता है मेंडल लॉ और हार्डी वेंसबर्ग लॉ, जबकि थ्योरी के अंदर आ जाती हैं सेल थ्योरी और डार्विन थ्योरी, एग्जांपल्स आ जाती हैं। ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्यों बेटर हैं बायोलॉजिकल मेथड में क्वालिटेटिव के नज़रिए से। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर कंसिडर्ड मोर एक्यूरेट दैन क्वालिटेटिव वंस बिकॉज, क्योंकि जो क्वांटिटेटिव है वो उसके जो इन वेरिएबल्स होते हैं वो नंबर्स में दिए होते हैं, और जब आप कोई नंबर में चीज़ बताते हो तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन देती है। तो इसलिए क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। जी तो ये थे क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया करें जब आंसर पढ़ रहे हो, और उसको बाद में बैठ के याद किया करें, रिवाइज़ किया करें। मज़ीद चैनल के ऊपर आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब, और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।